राजेश कभी एक सफल व्यापारी थे। उनकी लोहे की कीलें बनाने की फैक्ट्री थी जहां कई कर्मचारी काम करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके व्यवसाय में भारी नुकसान होने लगा। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मेरी एक्चुअली जी मेखा बनाने की फैक्ट्री सीगी। मेरी लोहे की कीलें बनाने की फैक्ट्री काफी बड़े पैमाने पर थी। कोविड काल के दौरान मुझे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर लोहे की कीमतें गिर गईं और कुछ दूसरे कारणों से मुझे लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जिस फैक्ट्री को उन्होंने सालों की मेहनत से खड़ा किया था, उसे बंद करना पड़ा। इस नुकसान ने राजेश को अंदर से तोड़ दिया। वह डिप्रेशन में चले गए। उनकी बेटी बताती है कि लगभग 1 साल तक परिवार ने खुशी का एक भी दिन नहीं देखा। शायद इस घर ने इस घर ने 1 साल तक एक भी खुशी का दिन नहीं देखा। घर के सभी सदस्य उदास रहते थे। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह बिगड़ गई थी। हालात बहुत खराब थे। भगवान ऐसे दिन किसी पर न लाए। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि समझ नहीं आता था आगे क्या होगा। सबसे दुख की बात यह थी कि उस मुश्किल समय में कोई रिश्तेदार या दोस्त मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। राजेश ने तय किया कि वह हार नहीं मानेंगे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसे कम पैसों में शुरू किया जा सके। तभी उन्हें एक छोटी सी बात याद आई। घर पर वह अपने परिवार के लिए फ्रूट क्रीम बनाया करते थे, जो सभी को बहुत पसंद आती थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसे ही व्यवसाय बना लिया जाए। बस फिर क्या था, उन्होंने सड़क किनारे एक छोटा सा फ्रूट क्रीम का स्टॉल लगा लिया। शुरुआत आसान नहीं थी। जो इंसान कभी फैक्ट्री का मालिक था, आज वही सड़क पर खड़े होकर लोगों को फ्रूट क्रीम बेच रहा था। लेकिन राजेश जी को इस बात की जरा भी शर्म नहीं थी। वह कहते हैं, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए। धीरे धीरे लोगों को उनकी फ्रूट क्रीम पसंद आने लगी, क्योंकि वह उसमें अच्छी क्वालिटी के उत्पाद और ताज़े फल इस्तेमाल करते हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरा परिवार मिलकर इसे तैयार करता है। इस काम ने न सिर्फ उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि पूरे परिवार को फिर से जीने की उम्मीद भी दी। उनकी बेटी कहती है कि अब घर के हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं और लोगों को कुछ स्वादिष्ट और सेहतमंद खिलाने से उन्हें अंदर से भी खुशी मिलती है। जब से हम ये बिजनेस आइडिया लाए हैं, तब से बहुत अच्छा चल रहा है। हमें अंदर से खुशी महसूस होती है। हम लोगों को सेहतमंद खाना खिला रहे हैं। जब राजेश से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी शर्म महसूस होती है कि वह कभी फैक्ट्री के मालिक थे और आज सड़क पर स्टॉल लगा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे लोगों की सोच की परवाह नहीं है। मैं मेहनत कर रहा हूँ और एक दिन फिर वही मुकाम हासिल करूंगा जहाँ पहले था। मेहनत करने में शर्म कैसी। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, अगर इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता तो वह दोबारा खड़ा हो सकता है।